नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले में डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों की घर वापसी, फतेह मार्च में नाचते गाते घर लौटे किसान। अभी गाजीपुर बॉर्डर पर ही रुकेंगे राकेश टिकैत, बता रही हैं आगे की रणनीति और वापस लौटने का प्लान। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए सुनसान सड़कों पर देते थे लूट की वारदात को अंजाम, 3 नवयुवक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के बाद विक्की कैट की शादी को लेकर यूपी पुलिस का ट्वीट भी हुआ वायरल। साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा के दायरे में रहने की दी सलाह। और राजधानी के एक इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 13 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। करीब 1 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे किसान अब घर वापसी कर रहे हैं। जी हां, विजय मार्च के माध्यम से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को खाली करते हुए किसानों के अंदर जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि किसान अब सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसानों के स्वागत के लिए रास्ते में फूल माला, ढोल नगाड़ों और मिठाइयों का भी अच्छा खासा प्रबंध किया गया था। इस दौरान देखिए किसानों ने क्या कुछ कहा और 1 साल की पीड़ा को किसानों ने किस तरह से बयां किया। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू टीकरी बॉर्डर और यूपी दिल्ली के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज घर वापसी हो रही है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर 2020 को यानी अब से 380 दिन पहले किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। जब उन्हें प्रशासन ने जगह जगह बलपूर्वक रोकने की कोशिश की, तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। आज 11 दिसंबर को किसान विजयी होकर महाराजाओं की तरह घर लौट रहे हैं। नजारा कुछ ऐसा है जो देखते ही बनता है। नाचते गाते हुए किसान अपनी जीत का जश्न मनाते हुए घर की ओर लौट रहे हैं। एक साल हो गया जी ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾ ਜੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ पंज प्यारों ने की। इस साल फतेह मार्च में महाराजाओं की तरह किसानों ने आगे घोड़ा गाड़ियों और किसान सेना का बड़ा काफिला चल रहा था। किसान नेता कह रहे हैं कि आज हर किसान अपना सिर ऊंचा करके पंजाब में प्रवेश करेगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में कई जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। हमें जो ना यहाँ पूरा 1 साल 14 दिन हो गए और सर्दी बहुत बड़ी, लुएं चली, बच्चे छोटे, घर छोटे। और यहाँ हमारे को मोदी ने एक काम तो जरूर अच्छा करवा दिया, पंजाब हरियाणा का जो है भाईचारा दोबारा कायम कर दिया। और मोदी ने हमने पहले क्या था भाई मोदी साहब आप ये राज हट छोड़ दें, ये राज हट अच्छा नहीं होता। इसलिए आज मोदी ने 1 साल 13 दिन के बाद याद आई भाई ये राज हट अच्छा नहीं है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना सामान रख रहे हैं। यहाँ पर किसानों को जाने का गम भी काफी ज्यादा है और उनकी आंखों में पानी तक आ गया। उनका कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका इतना मेल मिलाप हो गया था कि अब जाने का मन नहीं करता। साथ ही जो किसान शहीद हुए हैं उन पर भी यहाँ आंदोलनकारी किसानों ने दुख जताया और कहा है कि जाने का उन्हें काफी गम है, साथ में उन्हें खुशी भी है कि उन्हें विजय मिली है।
ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं दूर घर से दूर आए हैं, ऐसे लगता है कि हम घर में ही बैठे हुए हैं। तो हमें जब भी ऐसा जुर्म का काम आएगा तो हम आगे डटकर इसका मुकाबला करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हम किसानों के साथ हैं, हम खुद किसान हैं, तो किसान हमेशा हक के लिए लड़ता आ रहा है और लड़ेगा आगे भी। हर एक जो भी मुश्किल आएगी उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे और किसान कभी भी हार नहीं मानता और ना आगे मानेगा। किसान सभी के साथ हैं और सभी का एक ही नारा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान अब हर दिवाली, होली, लोहड़ी, वैसाखी सब त्योहार अपने घर पर ही मनाएंगे। पिछले 1 साल 15 दिन से किसान सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम, हर त्योहार, हर खास दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर ही व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अन्नदाता के हट के आगे सरकार को हार माननी ही पड़ी और कानूनों की वापसी समेत MSP तक सभी मांगे सरकार ने मान ली हैं, जिसके बाद किसान घर वापसी कर रहे हैं। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से किसान भले ही अपने घरों की तरफ जा रहे हों, लेकिन एक बड़े किसान नेता के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके राकेश टिकैत अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक सारे बॉर्डर्स खाली नहीं हो जाते, मतलब सारे किसान अपने घर नहीं पहुंच जाते, वो बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ और दिन का इंतजार करना पड़े। ये शायद 15 तारीख तक पूरा। अच्छा, क्यों तिकरी और सिंघू में तो आज निकल रहे सब लोग खाली हो? अरे सारे एक दिन में थोड़ा निकल जाएंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो अब इन लोगों के लिए क्या हिदायत है आपकी, जो लोग जा रहे हैं? जो लाए शांतिपूर्ण तरीके से जाए, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। और क्या इस जगह को पुरानी जैसे पहले थी वैसे ही वही हो जाएगा? इसमें 3-4 दिन में 5 दिन में पूरा खाली हो जाएगा। पक्की चीजें बन गई, वो धीरे धीरे अटल लग रहे, धीरे धीरे हटेंगे। अब जाना शुरू हो गए लोग आज से। तो एक मैसेज सभी के लिए, मतलब कि अगर आप सबको कि किस तरह से रहना, क्या जाना? हाँ, सब जान लग रहे। आज मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से एक और रखा। और इसके बाद आगे किस तरह से वो महापंचायत और वो अभी नहीं, उसमें जब टाइम आएगा तो उसमें करेंगे। फिर अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी वापसी होगी, कुछ वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जान दो। जश्न और विदाई समारोह को लेकर अरे जश्न आज एक जत्था आज आप बिजनौर भेज रहे हैं, आज से ये माना जाए? हाँ, तो जाना शुरू हो गए लोग। पहला जत्था कहाँ जाएगा राकेश जी? नहीं, जो जहाँ के लोग हैं अपना जाओ। लेकिन एक बात आपने कही थी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप मुजफ्फरपुर में। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंघू से, टिकरी से, यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे। और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर रहे हैं। आप इंडिया न्यूज पे लाइव हैं, समय ये बता दीजिए आज का प्लान क्या रहने वाला है? आज तो पूरा यहीं लोग रहेंगे। गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने और अच्छी लग्जरी लाइफ बिताने के उद्देश्य से दिल्ली के द्वारका और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे 3 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद करीब 8 मामले सुलझ गए हैं। आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका जिला के कई थानों के इलाकों में रात में ताबड़तोड़ लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों ने कुछ दिनों में ही जिले के नजफगढ़, जाफरपुर कला, मोहन गार्डन, छावला, डाबर आदि थाना इलाकों में हथियार के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। जिला ATS की टीम ने इन लुटेरों को वारदात स्थलों पर लगे करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगालने के बाद गिरफ्तार किया है।
इस गैंग का मास्टरमाइंड दक्षिणी दिल्ली के सरोजनी नगर थाने का बीसी मनोज तिवारी उर्फ सोनू है। 2 अन्य आरोपी राहुल उर्फ संतोष उर्फ छोटा जिगरा और रोहित उर्फ जिगरा दोनों सगे भाई हैं। दोनों करीब 18 लूटपाट की वारदातों में आरोपी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस जांच में इन्होंने बताया कि अच्छे कपड़े, अच्छे खाने के साथ साथ महंगी शराब के शौकीन थे। इनकी गर्लफ्रेंड की भी डिमांड काफी रहती थी, लेकिन ये इन सब चीजों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। मनीष पर हथियार की नोक पर लूट, चोरी, स्नैचिंग के 11 मामले चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने मोहन गार्डन, नजफगढ़, जाफरपुर कला, द्वारका नॉर्थ, छावला, डाबड़ी थाना के 8 मामलों का खुलासा करने का दावा किया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को लेकर एक ट्वीट जारी किया है। यूपी पुलिस के इस ट्वीट के बाद तुरंत ही ये ट्वीट वायरल भी हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने अपने इस ट्वीट में साइबर सिक्योरिटी को लेकर लोगों को सजग रहने की हिदायत दी है। आपको दिखाते हैं इस ट्वीट में क्या है और कैसे देखते ही देखते दिल्ली पुलिस की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्वीट भी वायरल हो गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हो चुकी है। हालांकि शादी की प्राइवेसी को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। कैटरीना की शादी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस कपल ने शादी की तस्वीरें पोस्ट करने तक भी किसी को अपने रिलेशनशिप की पुष्टि नहीं की थी। यही कारण है कि दोनों की शादी की प्राइवेसी सुर्खियों में आ गई है। अब खुद दिल्ली और यूपी की पुलिस ने भी विक्की और कैटरीना की शादी के ऊपर साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए पासवर्ड से जुड़ी सलाह शेयर की है। हेलो दोस्तों, अपने पासवर्ड को विक कैट शादी की तरह सुरक्षित रखें। पुलिस विभाग ने उसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया यूजर्स कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के बारे में पोस्ट शेयर करने के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस भी पीछे नहीं रही है। यूपी पुलिस ने ट्वीट करके लिखा, साइबर क्रिमिनल से बचने के लिए विक्की कैटरीना की तरह ऑनलाइन सुरक्षा के दायरे में रहें। दिल्ली पुलिस का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक यूजर ने कमेंट किया है, दिल्ली को विक कैट शादी की तरह सुरक्षित रखिए। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों की तरह मस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महिला उत्पीड़न और सेक्स रैकेट को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में स्थानीय एसडीएम के साथ मिलकर दिल्ली महिला आयोग ने एक छापेमारी की और इस छापेमारी में सीलमपुर के घोंडा चौक पर चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट में करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 युवतियां भी शामिल है। आपको दिखाते हैं कि पूरी कार्रवाई किस तरह से हुई। देश की राजधानी में महिला उत्पीड़न व सेक्स रैकेट को लेकर दिल्ली सरकार और स्वाति मालीवाल लगातार एक्शन में हैं। जगह जगह छापेमारी का सिलसिला जारी है और महिलाओं को बचाने का भी काम चल रहा है। इसी कड़ी में सीलमपुर एसडीएम द्वारा घोंडा चौक के शिव मंदिर गामड़ी रोड के पास सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पूरा मामला सीलमपुर का है। यहाँ पर एसडीएम शरद कुमार को शिकायत मिली थी कि घोंडा स्थित गामड़ी रोड के एक घर में बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही है। एसडीएम ने दिल्ली पुलिस और चाइल्ड लाइन के साथ घर पर छापा मारा तो देखा कि घर के अंदर का नजारा अलग ही था। देखकर वो हैरान रह गए। वहाँ बाल मजदूरी की जगह सेक्स रैकेट चल रहा था। युवक युवतियाँ आपत्तिजनक अवस्था में मिले। एसडीएम ने यहाँ से 13 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 8 युवतियाँ हैं। सभी को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिव मंदिर के पास घोंडा चौक गामड़ी रोड पे आज एक छापा मारा, जहाँ पे हमें 8 महिलाएं और 5 मेल ग्राहक, जो जिन्हें ग्राहक कहा जा सकता है, उन लोगों को हमने वहाँ से पकड़ा है। अच्छा सर, क्या क्या बरामद किया गया वहाँ से और ये कहाँ के लोग थे, कुछ मिल पाया वहाँ?
अभी उन लोगों को यहाँ हमने ऑफिस में लाया है और उनकी मेडिकल जांच चल रही है। मेडिकल जांच में उनके एज का असेसमेंट किया जा रहा है, साथ ही साथ इंजरी ड्यू टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज एंड प्रेजेंस ऑफ एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में असेसमेंट की जा रही है एक मेडिकल टीम के द्वारा। सर, कैसे ये लड़कियां वहां तक पहुंचती थी और कौन मकान मालिक है, कैसे कैसे ये बुलाते थे? वहाँ टेलीफोन के माध्यम से ग्राहकों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ लड़कियां लाई जाती थी और वहाँ के फिर मकान मालिक से हमने संपर्क किया है और जब हमने उनसे पूछा कि उनके नॉलेज में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने इसे रोका कि क्या उन्होंने कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है, तो इस पे उन्होंने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक एसडीएम को जांच में पता चला कि रैकेट चलाने वाले युवतियों को फोन करके यहां बुलाया जाता था। कम उम्र के किशोर भी यहां शारीरिक संबंध बनाने के लिए आते थे। जिस घर में रैकेट चल रहा था उस घर के मालिक को भी नोटिस जारी किया गया है। 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया है। एसडीएम ने जब आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि रैकेट पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।